हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमारे पास सवाल है एक्सरसाइज 1A का D2 बुक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। 108 बुक्स हैं एक जैसे आइडेंटिकल, ठीक है। बुक्स, उनका मास जो है, उनका वज़न जो है वो है 30 kg, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ 150 सच बुक्स। पार्ट 1 है। हमने क्या करना है, मास ढूंढना है किसका, मास ऑफ 150 सच बुक्स। ऐसे 150 बुक्स का वज़न कितना होगा। जब 108 बुक्स का वज़न है 30 kg, तो 150 बुक्स का कितना होगा। और पार्ट 2 में हमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। द नंबर ऑफ सच बुक्स, द नंबर ऑफ सच बुक्स, और कितने बुक्स होंगे जिनका वज़न 20 kg हो, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 हम करते हैं। ये प्रोपोर्शनल के तहत हो जाएगा। देखिए कैसे, 108 बुक्स का वज़न कितना है, 30 kg, ठीक है। तो हम यूँ लिख देते हैं, 30 kg जो है वज़न वो 108 बुक्स का है। 30/108 कर दिया हमने। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब कितना वज़न होगा, मास ऑफ 150 बुक्स। तो मास हमें पता नहीं है, उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, 150 लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसको करते हैं सोल्व। तो इसमें से पार्ट 1 का हमें आंसर मिल जाएगा। 150 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 30 मल्टीप्लाई 150 अपॉन में 108 इज इक्वल्स टू एक्स। इन पर टेबल लग रही है अगर तो लगाएं, इन पर 3 की टेबल लग रही है, इस पर 3 की टेबल लगेगी। 3 टाइम 3 इज़ 9, 1 इस तरफ गया तो 3 टाइम 6 इज़ 18, और यहाँ पर 3 की टेबल लगेगी 10 टाइम्स, 3 टाइम 10 इज़ 30। इसी तरीके से 36 है यहाँ पर, और यहाँ पर 150 है। तो इस पर अभी 3 की टेबल नहीं लग रही, पर इन पर 3 की टेबल लग रही है, ठीक है। 3 की टेबल अगर हम इस पर लगाएं तो 3 टाइम 5 इज़ 15, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, तो ये आ गया 12। अब 12 को और 50 पर 2 की टेबल लगा लेते हैं, या 10 पर भी लगा सकते हैं हम। तो यूँ करते हैं, 2 की टेबल लगाते हैं। 2 टाइम 6 इज़ 12, और 2 टाइम 5 इज़ 10। इसी तरीके से फिर इस पर 2 की और इस पर 2 की टेबल लग रही है। 2 टाइम 3 6, और 2 टाइम 25 इज़ 50, 2 की टेबल लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 टाइम 25 इज़ आ जाएगा। 5 टाइम 25 इज़ एक्स इज इक्वल्स टू 5 टाइम 25 इज़ हो जाएगा 125, और नीचे हमारा बचा है जस्ट 3, तो यहाँ पर 3 लिखा हमने। अब 125 को 3 से डिवाइड कर दें। टेबल नहीं लग रही डायरेक्टली, तो आप यहाँ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 3। 3 टाइम 4 इज़ 12। फिर हमने क्या किया, 5 को पिक किया नीचे, तो 3 टाइम 1 इज़ 3, 1 इज़ 3, और ये बच गया हमारे पास, 5 में से 3 गया 2। बस अभी आप यूँ भी लिख सकते हैं आंसर, अगर आप उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको यूँ लिख सकते हैं। बुक में पता नहीं आंसर कैसा है, 41 होल 2/3 आप यूँ लिख सकते हैं। 41 होल 2/3 अगर बुक में इस तरीके का आंसर है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं एक सेकेंड, बस ऐसा ही है, ठीक है। 41 होल 2/3 kg में आंसर है। तो इस तरीके से हमने ये निकाला, मतलब इसको सिंपली टेबल्स वगैरह लगा के सिंप्लीफाई करना है, फिर जो आंसर आ जाए। अब मतलब 150 बुक्स का वज़न कितना होगा, 41 kg 2/3, 41 kg 2/3 मतलब 41 किलो और समथिंग है। चलो, उसके बाद हमारा क्या है, द नंबर ऑफ सच बुक्स, द नंबर ऑफ सच बुक्स, बुक्स वो कितने होंगी जिनका वज़न 20 kg हो। तो आप यूँ करें कि सिंपल है, एक बुक का वज़न निकाल, मतलब एक
बुक का वज़न कितना है नहीं, या 1 किलो में कितने बुक्स आ रहे हैं ये निकाल लें, 1 किलो में कितने बुक्स आ रहे हैं ये निकाल लें। तो फिर उस हिसाब से हम 20 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। या ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 करते हैं अभी। पार्ट 2 ये रेस करता हूँ। पार्ट 2 देखो किस तरीके से करेंगे। यूँ भी हम कर सकते हैं पार्ट 2 के लिए कि सेम तरीके से, अब यहाँ पर 20 kg मिला हुआ है ना, तो हमें बुक्स ढूंढनी है। तो यूँ करते हैं कि 108 बुक्स हैं तो वज़न है 30 kg। 108 बुक्स हैं तो वज़न है 30 kg। जब वज़न है 20 kg तो उसमें बुक्स कितनी आएंगी, यहाँ पर वो बुक्स की तादाद x लिख लें। सिंपल है। देखिए हमने क्या किया, 108 बुक्स जो हैं ऊपर लिखी और 30 kg नीचे लिख दिया। जब 108 बुक्स हैं तो उसका वज़न 30 kg है। इसी तरीके से जब 20 kg वज़न होगा तो बुक्स कितनी आएंगी उसमें, इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों अगर नीचे 0 0 हैं तो कैंसिल कर दें, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 टाइम 108 कर देंगे, 2 टाइम 108 और ये 3 से कर देंगे डिवाइड। अब इस पर 3 की टेबल लग रही है, 8 और 1 9, क्योंकि ये 3 की टेबल में आ रहा है। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9, 1 बचा, 3 टाइम 6 इज़ 18, तो ये आ गया 36 और यहाँ पर 2, 36 टाइम 2 इज़, ये हो जाएगा 72 और ये हमारी 72 बुक्स होंगी तो हमारा वज़न जो होगा 20 किलो होगा। 72 बुक्स में कितना वज़न होगा, 20 kg होगा। बस इस तरीके से हमारा पार्ट 2 भी हो गया। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से देख लें, ठीक है। 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। पहले इन पर टेबल लगाइए तो 36 आ गया, फिर 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, एक्सरसाइज 1A का D1 बुक और D2 बुक था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।